नासा के कुछ साइंटिस्ट स्पेस में रिसर्च करने गए थे। उनके स्पेसशिप का नाम था कैप्सूल पिलग्रिम। कई सालों के इंतजार के बाद उनके स्पेसशिप से मार्स का एक मलबा टकराने वाला था। उनको काफी उम्मीद थी कि उस मलबे में से उन्हें कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा, जिसका सैंपल लेने के लिए एक आदमी बाहर जाता है जिसका नाम रोरी है। सारे वैज्ञानिक थोड़े डरे हुए थे। बाहर निकलकर उस मलबे से सैंपल लेना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम था, क्योंकि मलबा बहुत ही तेजी से उस स्पेसशिप से टकराने वाला है। इसलिए सब डर रहे थे कि कहीं रोरी को कुछ हो न जाए या फिर उसे कोई चोट न लग जाए। रोरी उस मलबे से बहुत ही आसानी से सैंपल ले लेता है, क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट साइंटिस्ट था। उसके बाद सब खुशियां मनाने लगते हैं कि उनका मिशन कंप्लीट हुआ। उन्हें मलबे में से एक जीव का सैंपल मिला था जो मार्स के जीव का हो सकता था। वो लोग उस सेल पर रिसर्च करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो सेल अभी जिंदा है। उसके बाद वो लोग सारी रिपोर्ट अर्थ पर भेज देते हैं। सारी दुनिया में ये खुशखबरी फैल जाती है कि नासा के कुछ साइंटिस्ट को मार्स पे जीवन मिला है। टाइम स्क्वायर में तो एक शो ऑर्गेनाइज किया जाता है। अर्थ से कुछ बच्चे साइंटिस्ट से सवाल पूछते हैं। उनमें से एक बच्ची उस जीव का नाम केविन रखती है। जॉर्डन बहुत सालों से स्पेसशिप में ही है और उसे कभी भी वापस अर्थ पे जाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि वो पहले आर्मी में था, लेकिन वहाँ का माहौल बहुत ही खराब था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया। वो कहता है कि वो लोग रोज कुछ लोगों को बचाकर गांव में लाते और अगले दिन जब वो गांव जाते तो देखते कि पूरा का पूरा गांव ही उड़ चुका है। ऐसे माहौल को देख देख के उसका अर्थ से मन भर गया था और उसे यहाँ सबसे दूर स्पेसशिप में ही अच्छा लगता था। ह्यू अपने पैरों से चल नहीं सकता था, लेकिन स्पेस में चलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए उसे परेशानी नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग उस सैंपल पर कुछ जांच कर रहे थे। ह्यू देखता है कि वो एक दिन में ही काफी बड़ा हो गया है और उस सेल के अंदर दिमाग भी डेवलप हो रही थी। और सबसे खास बात ये थी कि वो जीव किसी भी चीज से डरता नहीं था। ह्यू जब उसे अपनी उंगली दिखाता है तो वो उसकी उंगली को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, जिसे देख के वो लोग बहुत खुश होते हैं कि वो कितनी जल्दी जल्दी ग्रो हो रहा। लेकिन ये खुशी कुछ ज्यादा देर तक टिकती नहीं, क्योंकि अगले दिन जब ह्यू उसकी चेकिंग कर रहा होता है तब वो उसकी उंगली पर चढ़ गया। ह्यू को पहले तो बहुत अच्छा लगता है। सारे साइंटिस्ट ह्यू को सावधान करते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या है और वो क्या कर सकता है। हो सकता है वो जहरीला जीव हो। फिर अगले दिन जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस वक्त वो जीव ह्यू का हाथ पकड़ लेता है और बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो छोड़ता नहीं है। उस लैब में ह्यू के अलावा और कोई नहीं जाता, क्योंकि उन्हें क्वारंटीन मेंटेन करना था। उस जीव का नाम उन लोगों ने केविन रखा था। केविन ग्लव्स के ऊपर से ही ह्यू का हाथ तोड़ देता है, जिसे देख के रोरी अंदर जाने की जिद करने लगता है, लेकिन मैरिन उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं देती, क्योंकि उन्हें एक्सपेरिमेंट लैब को सेफ रखना था। उसके बाद वो अंदर से ही एक लोहे की चीज उठाकर ग्लव्स तोड़कर बाहर निकल जाता है और वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के लिए चूहा रखा हुआ था। वो जाकर उस चूहे को जकड़ लेता है और उसे 2-3 मिनट के अंदर ही खाकर वो बड़ा हो जाता है। अब रोरी को नहीं रह जाता। वो जिद करके ह्यू को बचाने के लिए अंदर जाता है। रोरी ह्यू को तो बाहर निकाल देता है, लेकिन केविन उसका पैर पकड़ लेता है, इसलिए रोरी को अंदर करके मैरिन दरवाजा बंद कर देती है। रोरी केविन को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने खतरनाक जीव को जलाना इतना आसान नहीं था। केविन बड़े ही चालाकी से रोरी के मुंह में घुस जाता है और उसके अंदर ही जाकर उसे खाने लगता है। धीरे धीरे करके रोरी की मौत हो जाती है, वो भी बड़े ही दर्दनाक तरीके से। ये सब सारे साइंटिस्ट देख रहे थे। उसके बाद जब केविन रोरी के अंदर से निकलता है तो वो बहुत ही बड़ा हो चुका था। उसके बाद वो लैब से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। काफी देर तक यहाँ वहाँ तलाशी करने के बाद वो गैस की पाइपलाइन पकड़कर बाहर निकल जाता है। ये देख के एक और साइंटिस्ट जिसका नाम केट था, वो कंट्रोल रूम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अर्थ से उनका कनेक्शन टूट जाता है, इसलिए केट बाहर जाती है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केट स्पेसशिप से निकलकर बाहर जाती है। ये एक बहुत ही बड़ा रिस्की काम था, क्योंकि केविन कहाँ था ये इन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था। केट बाहर जाकर देखती है कि उनके शिप का कूलेंट गर्म हो गया है, क्योंकि केविन कूलेंट ही खा गया था। तभी वहाँ उसी जगह से केविन निकलता है, जो केट को पकड़ लेता है।
और उसके पैर को मोड़ मोड़ कर तोड़ने लगता है। अब केविन बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका था और ताकतवर भी। केट सोचती है कि उसे स्पेसशिप से दूर करने के लिए वो कूद जाए, लेकिन उससे पहले ही केविन उसकी सूट का कूलेंट तोड़ देता है और उसके सूट में पानी भरने लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जॉर्डन ये सब देख रहा था। वो केट को अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन वो जानबूझ के अंदर नहीं जाती ताकि केविन अंदर ना जा सके। लेकिन केविन अभी भी कैप्सूल नहीं छोड़ता और अंदर घुसने का रास्ता खोजने लगता है। उनके कैप्सूल का फ्यूल भी खत्म होने वाला था। वो लोग सोचते हैं कि अगर वो लोग केविन की लाइफ सपोर्ट को बंद कर दे तो वो मर जाएगा, लेकिन पूरी ऑक्सीजन को खत्म होने में 4 घंटे का टाइम लगेगा। इसलिए अब वो वेट करने लगते हैं। सबसे पहले केविन ने ह्यू को ही काटा था। ह्यू कहता है कि अगर केविन को जिंदा रहना है तो हमें मरना होगा, और वो इतना कह के बेहोश हो जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वो बेहोश क्यों हुआ। सब उसे चेक करने लगते हैं। तभी देखते हैं कि केविन उसके पैर में जकड़ा हुआ है, और ये बात ह्यू को पहले से भी पता थी, फिर भी उसने किसी को नहीं बताया। ये देख के बचे हुए लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। जॉर्डन और मैरिन बचकर निकल जाते हैं और शॉन वहीं पर फंस जाता है। वो अपने आप को एक एयर टाइट चेम्बर में बंद कर लेता है। केविन उसके ऊपर यहाँ वहाँ घूम रहा था और उसे घूर रहा था। सच में केविन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था और खतरनाक भी। वो अपने शिकार को बड़े ही चालाकी से फंसाता था। केविन वहीं पर बैठ के शॉन के बाहर आने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद शॉन को लगता है कि केविन चला गया। दूसरी तरफ जॉर्डन और मैरिन शॉन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि केविन ने शॉन के पैर में लगे हुए ट्रैकर को खा लिया है। इसलिए अब वो लोग केविन की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। जॉर्डन केविन को फंसाने के लिए ह्यू की बॉडी को बाहर निकाल देता है ताकि केविन आकर ह्यू को खाए, और तभी मौका देख के वो लोग उसे पकड़ लेंगे और उस चेम्बर को सील करके वहाँ का ऑक्सीजन बंद कर देंगे, जिसके बाद वो कुट-कुट कर मर जाएगा। और सेम वैसा ही वो लोग करते हैं। उसके बाद वो लोग उसके मरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि अर्थ से उनके लिए हेल्प आ जाती है। अर्थ ने उनके लिए एक और स्पेसशिप भेजी थी, और वो स्पेसशिप भी आकर उसी एरिया में अटैच होती है जिस एरिया में केविन पहले से मौजूद था। कुछ देर बाद जॉर्डन और मैरिन को रियलाइज होता है कि वो लोग उन्हें बचाने नहीं आए हैं, बल्कि वो लोग उनके शिप को स्पेस में कहीं दूर भेजने आए हैं ताकि केविन किसी भी हालत में अर्थ तक न पहुंच सके। ये प्लान मैरिन का था। मैरिन ने ही अर्थ पर मैसेज भेजा था कि उनके शिप पर जो भी जीव है उसे हमेशा के लिए अर्थ से दूर करना होगा। मैरिन कहती है कि अगर हम इससे बचे तो ही वापस जाएंगे, वरना यहीं मर जाएंगे। अब बहुत समय बीत चुका था। शॉन को लगता है कि हेल्प आ गई, इसलिए वो निकलकर उसी तरफ आगे बढ़ने लगता है जहाँ केविन है। तभी केविन शॉन को पकड़ लेता है, जिसे देख के जॉर्डन और मैरिन शॉन को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। केविन शॉन को छोड़कर मैरिन के ऊपर चढ़ने लगता है। ये देख के शॉन केविन को पकड़कर वहाँ से कूद जाता है ताकि जॉर्डन और मैरिन सेफ रह सके। जॉर्डन और मैरिन बहुत ही मुश्किल से वहाँ से भाग के निकल पाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वो स्पेसशिप उन्हें धरती की तरफ ले जा रहा था। ये देख के जॉर्डन और मैरिन फैसला करते हैं कि वो लोग किसी भी हालत में केविन को अर्थ तक नहीं पहुँचने देंगे। उनका स्पेसशिप 29 मिनट के अंदर ही धरती के एटमॉस्फेयर में घुसने वाला था, लेकिन इनके स्पेसशिप में तो फ्यूल भी नहीं थी। अगर ये धरती पर पहुंच भी गए तो लैंड नहीं कर पाएंगे, और कैप्सूल क्रैश होने के साथ साथ जॉर्डन और मैरिन मारे जाएंगे। जबकि हो सकता है केविन बच जाए, क्योंकि वो एक खतरनाक एलियन है। जिसके बाद जॉर्डन एक प्लान बनाता है। कैप्सूल में एक इमरजेंसी लाइफ बोट थी जिसमें एक आदमी बैठकर अर्थ पर जा सकता था। जॉर्डन मैरिन से कहता है कि वो केविन को लेकर हमेशा के लिए स्पेस में चला जाएगा, और मैरिन लाइफ बोट लेकर अर्थ पर चली जाएगी, क्योंकि कैप्सूल कुछ देर में ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने वाला था। वो लोग उस स्पेसशिप से उस हिस्से को अलग करना चाहते थे जो अर्थ की तरफ जा रहा था। अब कैप्सूल कुछ देर में ही अर्थ पर जाकर क्रैश होने वाला ही है। जॉर्डन मैरिन को अर्थ की तरफ भेजने के लिए तैयार करता है और खुद केविन के साथ स्पेस में चले जाने की प्लानिंग करता है। जॉर्डन ऑक्सीजन लाइट दिखाकर उसे अपनी तरफ बुलाता है। केविन जॉर्डन की तरफ खींचा चला जाता है और जाकर सीधा उसके सूट को पकड़ लेता है। उसके बाद जॉर्डन स्पेसशिप के उस हिस्से को अलग कर देता है जिसमें मैरिन बैठी हुई थी। मैरिन एक मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें वो केविन के बारे में सारी जानकारी देती है, और इस बारे में भी कि उनके साथ क्या क्या हुआ, ताकि ये रिकॉर्डिंग कभी किसी को अर्थ पर मिल जाए तो वो लोग सेफ रह सके। केविन अब धीरे धीरे जॉर्डन को जकड़ते ही जा रहा था, और अब वो काफी बड़ा हो चुका था। लेकिन स्टोरी में अब ट्विस्ट आती है।
हम देखते हैं कि मैरिन स्पेस में चली गई और जॉर्डन अर्थ की तरफ चला गया, यानी कि उनका प्लान बुरी तरह से फेल हो गया था। जबकि मैरिन को अर्थ की तरफ और जॉर्डन को स्पेस में जाना था। जॉर्डन के साथ केविन पहले से ही बैठा हुआ था। जॉर्डन की बोट वाला हिस्सा अर्थ पे आ गया है, जो समुद्र में सेफली लैंड कर देता है। समंदर में कुछ मछुआरे थे। जॉर्डन उन्हें अपनी तरफ आते हुए देख के चिल्लाने लगता है कि प्लीज इस कैप्सूल को खोलना मत, लेकिन वो लोग कुछ नहीं सुनते क्योंकि उसकी आवाज स्पेसशिप से बाहर नहीं निकल रही थी। जिसके बाद जाकर वो लोग उस स्पेसशिप को खोल देते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आपको पता ही होगा उसके बाद क्या हुआ होगा। तो मूवी कैसी लगी आप मुझे जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।